संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। महाभारत, शुभ संध्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं के विद्यार्थी। मैं आपका हिंदी अध्यापक श्रीमान राधामोहन पुजारी आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपका जो पूरक पाठ्यक्रम है बाल महाभारत, आज हम इस पुस्तक के अध्यायों पर आलोचना करेंगे। सबसे पहले हम महाभारत कथा के बारे में आज सम्यक आलोचना करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं महाभारत के बारे में, आप लोग कहानियों में भी महाभारत की कथा सुनी होगी, टीवी में भी आप लोगों ने महाभारत सीरियल देखा होगा। उस महाभारत के बारे में आज हम आलोचना करेंगे। महाभारत कथा जो है, यह कथा महर्षि पराशर के पुत्र वेदव्यास जी की देन है। वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को बताया। वैशंपायन, महर्षि वैशंपायन वेदव्यास के प्रमुख शिष्य थे और वैशंपायन, महर्षि वैशंपायन ने ही मानव जाति में महाभारत कथा का प्रसार किया था। कहा जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बार एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और उसी यज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी उपस्थित थे। सूत जी ने महर्षियों की एक सभा बुलाई, जिस सभा में महर्षि शौनक अध्यक्ष हुए थे और वहां सूत जी ने उन ऋषियों को, महर्षियों को महाभारत की कथा सुनाई थी, जो इस प्रकार है। अब कथारंभ करते हैं, महाभारत कथा का आरंभ करते हैं। हस्तिनापुर के राजा शांतनु की 2 रानियां थीं। उनकी पहली रानी थी गंगा, जिनसे देवव्रत यानी भीष्म का जन्म हुआ, और शांतनु की दूसरी रानी थी सत्यवती, जिनसे चित्रांगद एवं विचित्रवीर्य का जन्म हुआ था। राजा शांतनु के उपरांत यानी राजा शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद ने गादी संभाली, हस्तिनापुर की गादी संभाली। लेकिन एक युद्ध में चित्रांगद की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजा होते हैं। विचित्रवीर्य की फिर 2 रानियां थीं, अंबिका, अंबालिका। अंबिका और अंबालिका ये दोनों सगी बहन हैं। अंबालिका से धृतराष्ट्र का जन्म होता है, माफ कीजिएगा, अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म होता है और अंबालिका से पांडु का जन्म होता है। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से ही अंध थे। गांधारी के साथ उनका विवाह होता है, गांधार कन्या गांधारी। और गांधारी ने महादेव की उपासना की थी, महादेव की पूजा की थी और महादेव के आशीर्वाद से गांधारी ने
100 कौरवों की माता होने का सौभाग्य प्राप्त किया था। गांधारी के 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा जाता है। ठीक है। पांडु की 2 रानियां थी, एक कुंती, दूसरी माद्री। कुंती से 3 पुत्रों का जन्म हुआ, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और माद्री से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, नकुल और सहदेव। इस प्रकार यह था शांतनु के परिवार। ठीक है। अब पांडव और कौरव, तो ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे ये कौरवों के नाम से जाने जाते हैं, और पांडु के जो पुत्र थे 5 पुत्र ये पांडवों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। पांडु अंबालिका के पुत्र थे और धृतराष्ट्र अंबिका के पुत्र थे। लेकिन धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से अंध थे। इसलिए विचित्र वीर्य के बाद पांडु हस्तिनापुर के राजा बनते हैं। पांडु हस्तिनापुर के राजा बनकर कई वर्षों तक उन्होंने शासन किया। फिर उसके बाद उन्होंने कभी कोई अपराध किया था, उसी अपराध का पश्चाताप करने के लिए पांडु हस्तिनापुर राज्य छोड़कर जंगल में चले गए तपस्या करने। तो पांडु के साथ उनकी 2 रानियां कुंती और माद्री भी चले गए, और जंगल में पांडु के 5 पुत्र पैदा हुए। ठीक है। कुंती से 3 पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और माद्री से नकुल, सहदेव। पांडु के जंगल चले जाने के बाद धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा बने, और धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे उनमें से सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। ठीक है। तो जंगल में पांडु के 5 पुत्र जन्म होते हैं, और जंगल में पांडु की मृत्यु होती है। जब पांडु की मृत्यु होती है उस वक्त माद्री, पांडु की जो दूसरी पत्नी थी माद्री, पांडु की मृत्यु के साथ सती हो जाती है। उस वक्त कुंती अकेली 5 पुत्रों की जिम्मेदारी लेती है। जंगल में मुनि ऋषियों के आश्रम में ये 5 पांडव पलते बढ़ते हैं, शिक्षा लाभ करते हैं। और जैसे ही युधिष्ठिर की उम्र 16 साल की हो गई, यानी जब युधिष्ठिर 16 साल के हो गए, तब उन ऋषियों ने कुंती और 5 पांडवों को लाकर हस्तिनापुर में छोड़ दिया। अब भीष्म 5 पांडवों को और माता कुंती को हस्तिनापुर में भीष्म ने स्वागत किया। लेकिन हाँ, ये जो 5 पांडव थे ये बलशाली थे, उनकी प्रखर बुद्धि थी और उनका स्वभाव अत्यंत मधुर था। बलशाली होने के कारण, प्रखर बुद्धि होने के कारण एवं मधुर स्वभाव के कारण हस्तिनापुर में ये 5 भाइयों, 5 पांडवों ने सबका मन मोह लिया, सबके प्रिय बन गए कम दिनों में। ठीक है। और उनका प्रिय बनना, धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र जो था दुर्योधन को सहा नहीं गया। ठीक है। इसलिए ये जो 100 भाई थे कौरव, इनके और पांडवों के बीच बचपन से ही बैर भावना रहती थी, एक दूसरे को, ठीक है, शत्रु की नजर में ये लोग देखते थे। और दुर्योधन जो था वो असहिष्णु था, असहिष्णु। ठीक है। पांडवों को बिल्कुल सहन नहीं कर पाता था, और बचपन से ही दोनों के बीच, पांडवों एवं कौरवों के बीच लड़ाई होती आ रही थी। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनके बीच बैर की भावना और भी बढ़ती गई।
और अंत में ऐसी स्थिति हो गई कि वे दोनों एक दूसरे के पक्के दुश्मन बन गए। जब राज्य को लेकर उनके बीच युद्ध होने वाला था, उस वक्त भीष्म ने क्या किया, पांडवों को और कौरवों को दोनों को समझाया, समझा बुझाकर दोनों को एक एक राज्य दे दिया। कौरव जो थे वे हस्तिनापुर में रहने लगे, कौरवों को हस्तिनापुर राज्य दिया गया और पांडवों को एक नया राज्य दिया गया जो बाद में चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना गया। ठीक है, इंद्रप्रस्थ राज्य मिलने के बाद पंच पांडव बेहद खुश हुए। उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करने में वे लोग लग पड़े। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए युधिष्ठिर ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसी यज्ञ में युधिष्ठिर ने आर्यवर्त के तमाम राजाओं को इंद्रप्रस्थ में आमंत्रित किया था। वहां शिशुपाल भी आमंत्रित होकर आए थे और वहां नियति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के हाथ शिशुपाल का वध होता है और शिशुपाल के वध का तीव्र विरोध करता है कौन? दुर्योधन। और उसी विरोध के कारण दुर्योधन इंद्रप्रस्थ से अपमानित होकर हस्तिनापुर वापस आता है और हस्तिनापुर जैसे वह पहुंचता है उसके मन में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होने लगती है। किसके विरुद्ध? पांडवों के विरुद्ध। वह चाहता है कि वह भी किसी प्रकार पांडवों को अपमानित करे। उसके मन में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो रही है। चौसर का खेल। पहले जमाने में चौसर खेलना राजाओं का, महाराजाओं का स्वाभिमान होता था। वे अपने स्वाभिमान के लिए चौसर खेलते थे। अगर मान लीजिए एक राजा ने दूसरे राजा को चौसर खेलने का आह्वान दिया तो दूसरा राजा कभी मना नहीं करता था। ये उनके लिए स्वाभिमान की बात होती थी। जब शकुनी आप लोग जानते हैं, महाभारत में शकुनी जो था किसका मामाश्री था? कौरवों का, हाँ कि नहीं, दुर्योधन का मामा। शकुनी ने जब देखा कि पांडवों को अपमानित करने की प्रतिशोध में उसका भांजा दुर्योधन जल रहा है तो उसने एक उपाय सोचा। कूटनीति करके पंच पांडव एवं द्रौपदी को हस्तिनापुर बुलाया। ठीक है, और वहां दुर्योधन शकुनी के कथानुसार युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए आह्वान करता है। ठीक है, युधिष्ठिर खुद खेलते हैं पांडवों की ओर से, लेकिन कौरवों की ओर से शकुनी खेलता है। उसी खेल में दुर्भाग्य से युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार जाते हैं। वे अपने भाइयों को हारते हैं, अपनी पत्नी द्रौपदी को हारते हैं, वे स्वयं को हारते हैं, वे अपना राज्य भी हारते हैं। उसी चौसर के खेल में युधिष्ठिर अपना सर्वस्व हार जाते हैं और वहां पांडवों के हार जाने के कारण द्रौपदी की भी इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। कौन? कौरव। उनका वस्त्र हरण करके उन्हें लज्जित करना चाहते हैं। तमाम चीजें वहां होती है। वहां पांडवों के साथ अन्याय होता है। उसी कुरुसभा में बैठकर ना तो भीष्म कुछ कर पाते हैं, ना विदुर कुछ कर पाते हैं और ना ही गुरु द्रोणाचार्य कुछ कर पाते हैं। वे सब सिर्फ बैठकर मौन हो गए हैं, बैठकर देख रहे हैं, लेकिन कौरवों के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। चौसर के खेल में सब कुछ हार जाने के कारण युधिष्ठिर को और अपने
उनके भाइयों को यानी पांडवों को एक दंड दिया जाता है, उन्हें स्वतंत्र तो कर दिया जाता है। जैसे ही वे युद्ध में हारे, दुर्योधन ने उन्हें अपना दास बना लिया। लेकिन द्रौपदी के कोप से बचने के लिए हस्तिनापुर का राजा कौन था? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने 5 भाइयों को मुक्त कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। लेकिन चूंकि वे लोग खेल में हार चुके थे, इसलिए उस खेल के शर्त के मुताबिक उन 5 भाइयों को एवं द्रौपदी को वनवास भोगना पड़ा। शर्त यह थी कि वे लोग 13 वर्ष वनवास जाएंगे, 12 वर्ष वनवास भोगेंगे और 1 वर्ष वे अज्ञातवास में रहेंगे। शर्त यह भी थी कि अज्ञातवास के दौरान अगर कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया तो पांडवों को दोबारा वनवास जाना होगा। शर्त यही थी। हालांकि अज्ञातवास के दौरान पांडवों को किसी ने पहचाना नहीं। 13 वर्ष का वनवास समाप्त करके जब पंच पांडव हस्तिनापुर आए, उन्होंने अपने अधिकार मांगा। किससे? महाराज धृतराष्ट्र से। अपना अधिकार मांगने के लिए वे पुनः हस्तिनापुर आए। ठीक है, लेकिन उस वक्त घमंडी दुर्योधन ने क्या किया? उन्हें 1 इंच भी जमीन दान नहीं किया। दुर्योधन पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन अपना अहंकार छोड़ने के लिए बिल्कुल वह तैयार नहीं था। बाद में पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर भेजा। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे, एक संधि का प्रस्ताव लेकर आए थे। प्रस्ताव यह था कि भले ही धृतराष्ट्र पांडवों को अपना अधिकार ना दे, लेकिन कम से कम 5 पांडवों को कम से कम 5 गांव दे दे। लेकिन इसी प्रस्ताव को भी दुर्योधन ने प्रत्याख्यान किया, जिसके कारण और वहां दुर्योधन ने श्री कृष्ण को भी बंदी बनाने का प्रयास किया था। इतना बड़ा अन्याय किया था उसने, अपराध किया था। बाद में उसी अधिकार को पाने के लिए मजबूरन पांडवों को कौरवों के साथ युद्ध करना पड़ा। कुरुक्षेत्र के मैदान में वह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था जिसका नाम था महाभारत युद्ध। इसमें करोड़ों की संख्या में लोगों की, सैनिकों की मृत्यु हुई, बहुत सी महिलाएं विधवा हुई, बहुत से बच्चे अनाथ हो गए। इस महायुद्ध में 5 पांडवों के अतिरिक्त और कोई नहीं बचा। सबकी मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध से विजय प्राप्त करने के बाद पांडव लगभग 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य शासन किया। फिर उसके बाद पांडव महाराज परीक्षित को राज्य शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। राज्य शासन का कार्यभार सौंपकर पांडव हमेशा हमेशा के लिए तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह थी महाभारत की संपूर्ण कथा। अगली कक्षा में हम देवव्रत यानी भीष्म के बारे में आलोचना करेंगे। तब तक धन्यवाद।